इमेजिन करो दुनिया में एक दिन अचानक एक मिस्टीरियस टावर अपीयर हो जाए। वो टावर फ्लोर्स में बटा हुआ है और हर फ्लोर में है खतरनाक मॉन्स्टर। लेकिन इसी के साथ ही कुछ लोगों को भी पावर्स मिल जाती हैं और वो लोग कहलाते हैं हंटर्स, जो उस टावर के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं। लेकिन हमारे हीरो किम को मिलती है एक ऐसी एबिलिटी, अगर कोई हंटर उसे मार देता है तो वो अपनी मौत से 24 घंटे पहले रिवाइव हो जाता है और इसी के साथ ही जिस भी हंटर ने उसे मारा होता है उसकी एक स्किल कॉपी कर सकता है और एक दिन टॉप लेवल का हंटर किम को ब्रूटली मार देता है। तो क्या करेगा किम रिवाइव होने के बाद? इस एपिसोड की शुरुआत उसी मिस्टीरियस टावर से होती है जो अचानक दुनिया में अपीयर हो गया था। ये इतना बड़ा था कि इसे दुनिया के किसी भी कोने से हॉरिजॉन पर देखा जा सकता है। हॉरिजॉन मतलब जहां जमीन और आसमान एक दिखें। जिन लोगों के पास खोने को कुछ नहीं था वो सबसे पहले इस टावर में एंटर हुए। उन्हें पता चला कि टावर में फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर में हैं दूसरी दुनिया के खतरनाक मॉन्स्टर्स। टावर ने कुछ लोगों को चुना और उन्हें कुछ स्पेशल पावर्स दी। इस न्यूज के फैलते ही बहुत से लोग टावर की तरफ ग्रुप्स बनाकर जाने लगे और मॉन्स्टर्स को हंट करना शुरू कर दिया। टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है। एंकर बोल रहा होता है, उसने सच में अपनी फ्लेम स्पीयर के साथ ऐसा डांस किया जैसा लोग कहते थे, बिल्कुल नटराजा की तरह, मतलब डिस्ट्रक्शन के गॉड शिवा की तरह। तभी एक आदमी अपने बॉस से कहता है, बॉस कुछ और देखते हैं। बॉस कैजुअली जवाब देता है, क्यों? ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। तुम फ्लेम एम्परर को पसंद नहीं करते क्या? आदमी कहता है, उसने रैंक 1 अचीव कर ली है लेकिन उसका एटीट्यूड अभी भी वही है। वो सच में बाकी लोगों जैसा नहीं है। बॉस कहता है, ऐसा नहीं है, ये वही हीरो है जिसकी ह्यूमैनिटी को अभी जरूरत है। उसी रेस्टोरेंट में हमारा हीरो किम बेकार सी हालत में टेबल पर पड़ा होता है। वो बड़बड़ाने लगता है, कुछ लोग ऐसे ही जीते हैं लेकिन मेरी लाइफ बस एक बेकार मीनिंगलेस गेम की तरह है। रेस्टोरेंट का ओनर एनोइंग होके कहता है, एक और ऐसा ही बंदा। किम कहता है, प्लीज सुनिए, कल मैंने एक S+ स्किल रोल की लेकिन अगर मैं वो कर्स स्किल यूज करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मैंने इसकी रिपोर्ट हंटर एसोसिएशन को भी नहीं दी। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, अगर मुझे ये कहना पड़ता कि ये मेरी स्किल है तो मैं और भी बेकार फील करता। उसकी बातें सुनकर रेस्टोरेंट का ओनर उसे पागल समझकर गुस्से में बाहर फेंक देता है। रेस्टोरेंट के बाहर किम बिना किसी उम्मीद के डिजिटल स्क्रीन पर आज की हंटर रैंकिंग को देख रहा होता है। लिस्ट में सबसे ऊपर फ्लेम एम्परर है, सेकंड पर ब्लैक ड्रैगन गिल्ड और थर्ड पर वाइपर। तभी उसका सर दर्द होने लगता है। वो किसी की आवाज सुनता है। जब वो छिपकर देखता है तो वहाँ फ्लेम एम्परर होता है और उसके साथ एक लड़की किसी बात पर आर्ग्यूमेंट कर रही होती है। फ्लेम एम्परर कहता है, जबरदस्त एक्टिंग, अगर कोई देखता तो वो बिलीव कर लेता कि तुम इनोसेंट हो। वो लड़की जिसका नाम मिस सेंट है, फ्लेम एम्परर उसे एक गिलास बोतल दिखाता है और कहता है, मैंने वो ड्रिंक पॉइजन कर दिया था जो तुमने अभी पिया, बसिलिस्क का टू मच एसिड, यही था जो तुम मुझे खिलाने की कोशिश करने वाली थी। अगर मेरे पास मेरी स्किल नहीं होती तो मैं काफी ट्रबल में पड़ जाता। वो बोतल फेंक देता है। लड़की कहती है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं बस तुम्हारे साथ टीम बना टावर क्लियर करना चाहती थी। फ्लेम एम्परर कहता है, यही मैंने भी सोचा था लेकिन मैं गलत था। किम उनकी बातें सुन रहा होता है। उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल चल रहे होते हैं। क्या वो डेट नहीं कर रहे? वो कैसे कपल हैं? तभी किम को रियलाइज होता है, ये एक ऐसी कन्वर्सेशन है जो एक ऐसे इंसान के बीच है जो मारना चाहता है और एक ऐसा इंसान जो सरवाइव करना चाहता है। वही फ्लेम एम्परर उस लड़की की गर्दन पकड़कर उससे सवाल कर रहा होता है, मेरे पास एक लाई डिटेक्टर स्किल है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश
कोशिश मत करना। अगर तुम मेरे सारे क्वेश्चन का सही जवाब दोगी तो शायद मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूं। वो उससे पूछता है, बताओ तुम्हें मुझे मारने किसने भेजा है। किम को वो लड़की कुछ जानी पहचानी लगती है। वो सोचता है क्या ये ब्लैक ड्रैगन की बिच है। तभी फ्लेम एम्परर अपनी एबिलिटी का यूज करके उस लड़की मिस सेंट को आग के हवाले कर देता है। ये देखकर किम के होश उड़ जाते हैं। वो सोच में पड़ जाता है ये हीरो नहीं, ये तो एक मर्डरर साइकोपैथ है। वो वहां से भागने लगता है लेकिन उसका पैर गलती से उस टूटी हुई बोतल पर पड़ जाता है और वो बैलेंस खो देता है। फ्लेम एम्परर भी उसे नोटिस कर लेता है। वो एक ईविल स्माइल के साथ कहता है, मैंने सोचा था कि मैंने इस एरिया के सारे रेट्स भगा दिए लेकिन एक अभी भी बचा हुआ है। किम को उसकी आंखों में क्लियरली मर्डर इंटेंट दिख रहा होता है। फ्लेम एम्परर अब किम की तरफ बढ़ता है उसको मारने के इरादे से। किम घबरा कर भागने की कोशिश कर रहा होता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है सेंट पहली नहीं है जिसे इसने मारा होगा। इसने कितनों को मारा होगा, 10, 100 और इवन हजारों, लेकिन वो भाग नहीं पाता और मुंह के बल वहीं गिर जाता है। फ्लेम एम्परर ने उसका पैर भी काट दिया होता है। किम उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है, प्लीज फ्लेम एम्परर। लेकिन फ्लेम एम्परर स्माइल के साथ कहता है, तुमने सब देख लिया। किम कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे माफ कर दो। फ्लेम एम्परर कहता है, तुमने क्या नहीं देखा, और उसकी गर्दन पकड़कर कहता है, तुमने मुझे फ्लेम एम्परर कहा और ये क्लेम किया कि तुमने कुछ नहीं देखा। मैं अगर बेवकूफ होता तो ट्रस्ट भी कर लेता। वो उसकी गर्दन और जोर से दबाते हुए चेहरे पर एक मर्सीलेस स्माइल के साथ कहता है, अगर तुम सेंट की तरह मरना नहीं चाहती तो बताओ किसने भेजा है तुम्हें, ब्लैक ड्रैगन ने। किम उसे देखते हुए बस एक ही बात याद कर रहा होता है, ये दुनिया इस बंदे से, इस डीमन से फैसिनेट हो रही थी। फिर किम रजिस्ट करते हुए कहता है, तुम कह रहे थे तुम्हारे पास लाई डिटेक्टर स्किल है, अगर तुम उसका यूज करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कुछ नहीं हूँ। फ्लेम एम्परर कहता है, कौन सी लाई डिटेक्टिंग स्किल। किम कहता है, तो तुमने उस इंसान को मार दिया बिना किसी एविडेंस के, बस इस वजह से कि वो थोड़ा सस्पिशियस था। फ्लेम एम्परर गुस्से में उसे दूर ढकेलते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है मैं कैसा इंसान हूँ। सेंट मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, अगर मैंने उसे आज नहीं मारा होता तो वो मुझे कल पॉइजन कर देती। किम कहता है, तुम्हें कैसे पता। फ्लेम एम्परर स्माइल के साथ कहता है, बस मुझे पता है, मेरे पास अपने कुछ रास्ते हैं। और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्योंकि तुम लाई डिटेक्टर स्किल के बारे में रोना कर रहे थे, लगता है तुम सच में इनोसेंट हो। किम जल्दी से कहता है, थैंक यू मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। वो चैन की सांस ले ही रहा होता है तब उसे रियलाइज होता है कि फ्लेम एम्परर उसको जलाने वाला है। उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल होती है। वो किम को जलाते हुए कहता है, लेकिन तुमने फिर भी सब कुछ देख लिया तो बस अब मरो, और उसको अपना असली नाम बताता है, यू सूहा। मरते हुए किम को कुछ फ्लैशबैक यादें दिखाई देती हैं और इसी के साथ उसकी डेथ हो जाती है। वो कहता है, मैं इस तरह नहीं मरना चाहता। उसे रिग्रेट होता है कि वो और अच्छी जिंदगी जी सकता था। तब असली खेल शुरू होता है। उसकी मौत की वजह से अब उसकी स्किल एक्टिवेट हो गई होती है। डिजिटल स्किन फ्लैश होती है, कॉपिंग हंटर यू सुहाज स्किल, क्रिएटिंग अ गोल्ड कार्ड। और इसी के साथ उसकी आंखें दोबारा खुलती हैं एक अंधेरी सी दुनिया में। उसके सामने कुछ स्किल कार्ड्स होते हैं। किम फिर से एक नई उम्मीद के साथ एक स्किल कार्ड की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और जैसे ही वो एक कार्ड को पकड़ता है उसकी आंखें एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ खुलती हैं। टीवी पर वही न्यूज चल रही होती है, ब्लैक ड्रैगन गिल्ड टावर के 40th फ्लोर पर अटैक करने गई थी लेकिन वो नाकाम हो गए। अब किम टाइम में पीछे आ चुका होता है। वो शॉक्ड और हैरान होता है। वो मौत से 24 घंटे पहले रिवाइव हो चुका है लेकिन अब उसके पास फ्लेम एम्परर की एक स्किल भी है। तो क्या करेगा अब किम। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर तुम लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, नहीं तो तुम अगला एपिसोड मिस कर दोगे। आगे इस सीरीज में और भी ज्यादा मजा आने वाला है।